हमें अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जाती हैं। किताबें हमें ज़िंदगी जीने का सबक सिखाती है। किताबें हमें ज्ञान देकर बेहतर इंसान बनाती है। नमस्कार, मैं रेणु प्रीति, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। यदि आप भी किताब पढ़ने के शौकीन हैं, तो चले आइए देहरादून में लैंसडाउन चौक में बनी मॉडर्न दून लाइब्रेरी में, जिसे दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत इस पुस्तकालय को बनाया गया है। यहाँ पे कैसी व्यवस्थाएं हैं, कितनी सुविधाएं हैं, कितने मेंबर्स इस पुस्तकालय से जुड़ चुके हैं और कौन कौन सी किताबें आपको यहाँ पढ़ने को मिलेंगी, इन सभी का जायजा लेने के लिए खबर उत्तराखंड की टीम इस वक्त मौजूद है मॉडर्न दून लाइब्रेरी में। तो चलिए हम सभी इस आलीशान दिखने वाले 3 मंजिला पुस्तकालय के अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको यहाँ कैसी कैसी हैं व्यवस्थाएं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र को बड़ा रूप देने के लिए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत लैंसडाउन चौक में मॉडर्न दून लाइब्रेरी की स्थापना की गई है। 3 मंजिला इस आलीशान पुस्तकालय में प्रथम व द्वितीय तल पर सैकड़ों किताबें व बच्चों के पढ़ने के लिए रीडिंग बेंच व रीडिंग रूम की व्यवस्था है एवं तृतीय तल में एक्टिविटी सेंटर व जुगल किशोर पेटसाली संग्रहालय है। बता दें कि ये वही पुस्तकालय है जिसका 2006 में पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने लोकार्पण किया था। 16 सालों से ये पुस्तकालय संचालित है और अब लैंसडाउन चौक में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत आलीशान इमारत के रूप में बदल गया है। खबर उत्तराखंड की टीम सबसे पहले प्रथम तल में गई। यहाँ पुस्तकों का भंडार है। यहाँ पर हिमालय क्षेत्रों, विशेष रूप से उत्तराखंड के समाज, आर्थिकी, इतिहास, राजनीति, संस्कृति, कला, निवंश विज्ञान, पर्यावरण के साथ ही साहित्य जैसे अन्य विषयों की पुस्तकें संग्रहित कर रखी गई हैं। यहाँ पर लगभग 32,000 पुस्तकों को रखा गया है। इसी के साथ प्रथम तल में रीडिंग रूम की भी व्यवस्था है, जहाँ पर छात्र आराम से बैठकर किताबें पढ़ते हैं। ज्ञान अर्जित करने के लिए तमाम पुस्तकें यहाँ पे हैं। हम खड़े हैं प्रथम तल में दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र के, और यहाँ पे बहुत सारी किताबें हैं। कई सारे बच्चे यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए हम जानेंगे कि आखिर कितने बच्चे अभी तक इस लाइब्रेरी से जुड़ चुके हैं और मेंबरशिप लेने के लिए क्या यहाँ पे व्यवस्था है, कौन कौन सी किताबें यहाँ पे रखी गई हैं, ये सभी बताएंगी हमें इस लाइब्रेरी की सीनियर असिस्टेंट लाइब्रेरियन सुमन भारद्वाज जी। आपका स्वागत है। मैम, कितने मेंबर अभी तक इस लाइब्रेरी में जुड़ चुके हैं? मैम, अभी 5,000 से ज़्यादा हो गए हैं और निरंतर बढ़ ही रहे हैं। और उसमें से 600-700 तो हमारे लाइफ टाइम मेंबर हैं और उसके बाद बाकी सब ऑर्डिनरी मेंबर हैं। हाँ। ये मेंबरशिप कैसे यहाँ पे ली जाती है, क्या इसकी व्यवस्था है? आपने कहा कुछ तो हमेशा के लिए है, कुछ साल भर के लिए है, तो इन दोनों में क्या फ़र्क है? मैम, एक्चुअली वो लाइफ टाइम मेंबरशिप में 20 साल के लिए रखा हुआ है, मतलब लाइफ टाइम का है। उसमें 2,000 शुल्क है, वो रिफंडेबल नहीं है। और एक ऑर्डिनरी मेंबरशिप है, उसमें 300 रुपये सालाना फीस है और 1,000 सिक्योरिटी है। तो जब भी मेंबर छोड़ते हैं तो 1,000 वापस ले सकते हैं और आगे अगर बढ़ाना चाहते हैं तो 300 रुपये दे के आगे बढ़ा सकते हैं। हमने अभी देखा ऊपर बहुत सारे बच्चे थे जो अपनी पढ़ाई कर रहे थे, तो अधिकतर किस क्षेत्र में यहाँ पे बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? मैम, एक्चुअली ज़्यादातर समूह ग के ही हैं और यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं बच्चे, और बैंकिंग की तैयारी वगैरह, तो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते रहते हैं। किताबें तो बहुत सारी हैं, बहुत बड़ी संख्या में लाइब्रेरी है, तो कौन कौन सी किताबें यहाँ पे रखी गई हैं? एक्चुअली मैम, ये लाइब्रेरी पूरा सोशल साइंस पे बेस है। इसमें उत्तराखंड, हिमालय है और आपका अर्थशास्त्र आता है, राजनीति शास्त्र, सोशल बेस पे। साइंस और टेक्नोलॉजी की बुक्स यहाँ पे नहीं है, और उपन्यास है और हिंदी में है, इंग्लिश में है, और फिलॉसफी है, रिलीजन पे है, और क्या कहते हैं, सोशल साइंस पे सारी बुक्स वगैरह रखे। किसी को यदि घर से ही इधर जुड़ना है, ऑनलाइन कोई वेबसाइट हो जिस पे जाके वो यहाँ पे संपर्क करें? हाँ जी, है, वेबसाइट है, उसमें वो देख सकते हैं। तो हमारे जो न्यू अराइवल आते हैं, हम उसको वेबसाइट में डालते रहते हैं, तो पाठकों को पता रहता है कि कौन कौन से बुक हमारे पास उपलब्ध है। यहाँ पे भी तमाम पुस्तकें हैं, लेकिन इनके लिए एक नियम यहाँ पे बनाए गए हैं। सुमन भारद्वाज जी, क्या वो नियम है जो रेफरेंस सेक्शन में पुस्तकें रखी गई हैं उनके लिए? सर, जो रेफरेंस बुक होती हैं वो इशू नहीं होती हैं घर के लिए, और वो यहीं पे पढ़नी पड़ती है। तो उसमें जैसे डिक्शनरी है,
गजेटियरी है, ईयर बुक है, इंसाइक्लोपीडिया है, ये सारी बुक्स आती हैं। उनको रीडर्स है वो यहीं पे इशू करा के यहीं पे पढ़ सकते हैं, वो घर के लिए इशू नहीं होती है। ये है दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र का द्वितीय तल, जहां बैठने की शानदार व्यवस्था है। यहाँ अलग अलग क्षेत्र की पढ़ाई कर रहे छात्र आराम से एसी में बैठकर शांत वातावरण में अपनी पढ़ाई करते हैं। हमने कुछ छात्रों से पुस्तकालय को लेकर उनके अनुभव को जाना। दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र के इस वक्त हम द्वितीय तल में हैं, जहाँ पे पुस्तकालय की व्यवस्था कर रखी है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम बच्चे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, अलग अलग चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं, अलग अलग क्षेत्र में उन्हें जाना है, जिसके लिए उनके लिए यहाँ पे बेहतर से बेहतर व्यवस्था देने का काम इस पुस्तकालय ने किया है। हम कुछ बच्चों से जानेंगे कि किस तरह की व्यवस्था उन्हें मिल रही है, कितने घंटे वो इस पुस्तकालय में बिताते हैं। आपका क्या नाम है और किस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो? मेरा नाम अभिषेक राणा है और मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ, स्पेशली एसएससी की। तो कितने समय से आप इस लाइब्रेरी से जुड़े हैं और व्यवस्थाएं कैसी हैं यहाँ पे? मुझे तो अभी फ़िलहाल अभी 1-1.5 महीना ही हुआ है और फैसिलिटीज़ बहुत सही है। और मॉर्निंग 10 AM में आ जाता हूँ मैं और 5:30 ऐसा कुछ और बच्चे भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम है, किस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं? जी, मेरा नाम राहुल रावत है और मैं यूकेपीएससी जेई की तैयारी कर रहा हूँ। और यहाँ पे अच्छा है, मतलब फैसिलिटी वगैरह अच्छी है। सुबह 10 बजे से 5 बजे तक खुला रहता है शाम तक। और मेरे को फरवरी में 1 साल होने वाला है, तो अच्छा है यहाँ पे तैयारी का। आप 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो जो जिस विषय के लिए आप पढ़ रहे हैं, क्या उन सारी पुस्तकें आपको मिल जाती हैं? हाँ, बुक्स मिल जाती है, जो बुक चाहिए होती है वो मिल जाती है, उससे रिलेटेड बुकें मिल जाती हैं यहाँ पे। बाकी ठीक है, वैसे मतलब अच्छा है, शोर वगैरह भी नहीं होता। ठीक है, अच्छा है। तो बच्चे खुश हैं इस पुस्तकालय में पढ़ाई करके। उनका कहना है कि वो जिस भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उस क्षेत्र की तमाम पुस्तकें उन्हें यहाँ पे उपलब्ध होती हैं। वातावरण काफ़ी अच्छा है, शोर ऐसा कुछ नहीं यहाँ पे होता। बहुत अच्छे से वो पढ़ाई करती हैं। कुछ लड़कियों से हम बात करेंगे। आपका क्या नाम है? आंचल। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। कैसा पुस्तकालय है? पुस्तकालय काफ़ी अच्छा है, मतलब हम यहाँ पर डिफरेंट तरह के यहाँ पर बुक मिलते हैं हमको। और मतलब जो भी हम चीज़ लाइक कि एशियन हिस्ट्री वगैरह और जैसे कि मिडल हिस्ट्री, वो सब हम अवेलेबल करवाते हैं। आपका क्या नाम है और आप क्या तैयारी कर रही हैं? मेरा नाम प्रियंका कैंतुरा है और मैं डिफेंस और एसएससी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ। अच्छा, बुक्स आपको सारी अवेलेबल हैं यहाँ पे? हाँ जी, यहाँ पे बहुत प्लेंटी ऑफ बुक्स हैं और कंप्यूटर लैब्स भी हैं अगर हमें इंटरनेट के थ्रू प्रिपेयर करना है तो। छात्रों से जानकारी लेने के बाद अब हम आ गए हैं तृतीय तल में, जिसे एक्टिविटी सेंटर के नाम से जाना जाता है। यहाँ की दीवारों में बंगाली चित्रकार रथिन मित्रा द्वारा हाथ से बनाए गए तमाम कुमाऊं व गढ़वाल के 32 चित्रों को प्रदर्शित किया गया है, जो यहाँ आने वाले सभी लोगों को उत्तराखंड के प्रमुख मंदिरों, तीर्थों व स्थानों से रूबरू कराते हैं। इसी के साथ यहाँ पर 50 महात्मा गांधी जी के विभिन्न व्यंग्यकारों द्वारा बनाए गए कार्टून भी हैं, जिनमें कई ऐसे भी कार्टून हैं जिन्हें अंग्रेजी शासन काल में बनाया गया था, जो महात्मा गांधी के प्रति ब्रिटिशरों के नजरिए को बयां करते हैं। इस तृतीय तल में शानदार जुगल किशोर पेटसाली संग्रहालय और दीवारों में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की तस्वीरें व अखबारों में छपे घटनाक्रम को भी संग्रहित कर फ्रेम में प्रदर्शित किया गया है। दरअसल अगर बात शुरू की जाए तो जो ये दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र में जो आप ये संग्रहालय देख रहे हैं, इसका जो पूरा इस सामग्री को देने का श्रेय है जो उत्तराखंड के एक संस्कृतिविद हैं श्री जुगल किशोर पेटसाली जी। तो आपका म्यूजियम था यहाँ अल्मोड़ा के निकट चितई गांव में। तो 2003 से लगातार वो वहाँ म्यूजियम स्थापित था और उसका वो अपना व्यक्तिगत रूप से उसको वो संचालित कर रहे थे। बाद में कुछ अपने उनकी जो स्वास्थ्य की दिक्कत थी और उसको जो संचालन करने में कई परेशानियाँ थी, तो उन्होंने एक प्रस्ताव यहाँ दून लाइब्रेरी एवं शोध केंद्र के सम्मुख रखा कि ये जो ये मेरी सामग्री है तो यहाँ रखी जाए। तब तक हमारे पास अपना भवन नहीं था। 2023 में जब हमारे पास ये भवन, ये नया भवन बन के तैयार हो गया था, तो फिर हमारे पास जगह थी। तो फिर जो यहाँ की जो गवर्निंग बॉडी थी, तो उसमें ये इसकी स्वीकृति मिल गई थी और इसको यहाँ पर ये म्यूजियम को यहाँ पर स्थापित किया गया।
तो जुगल किशोर पेटशाली संग्रहालय के ठीक बाहर ये दीवार आप देख रहे होंगे। इन दीवारों में बहुत सारे चित्र आपको दिख रहे होंगे। इन चित्रों में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की तस्वीरें हैं। जब जब महात्मा गांधी उत्तराखंड आए वो तस्वीरें हैं। उसके अलावा स्वतंत्रता संग्राम में जो भी घटनाएं घटित हुई वो तमाम घटनाओं को अखबारों में लिखा गया, वो सारे लेख यहाँ पे संग्रह किए गए हैं। और आज इन फ्रेम में आप देख सकते हैं उत्तराखंड जब स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ रहा था तो वो सारी तस्वीरें यहाँ पे हैं। बद्रीदत्त पांडे, बिश्नी देवी शाह, ऐसे तमाम तस्वीरों को आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमें हमारे उत्तराखंड से स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बताता है और बताता है कि उत्तराखंड ने भी जब देश को आज़ाद कराना था तो किस तरह से लड़ाई लड़ी, कैसे वो स्वतंत्रता संग्राम में कूदा था। वो सारी घटनाओं को ये तस्वीरें यहाँ पे बयां करती हैं। चंद्रशेखर तिवारी जी हमारे साथ हैं, हम उनसे जानेंगे सर क्या क्या घटनाक्रम इन दीवारों में प्रदर्शित है। यहाँ पर जो आप ये तमाम ये जो चित्र दिख रहे हैं ये डॉक्टर योगेश धस्माना के संग्रह से यहाँ पर ये लगाए गए हैं, उन्हीं के सौजन्य से। तो इन जो यहाँ पर जो चित्र हैं और इनमें खासकर अगर बात की जाए तो जो उस स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो उस समय के जो स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलनकारी थे तो उनके यहाँ पर कई दुर्लभ चित्र हैं। और साथ ही उस समय जो जो घटनाएं जो या जो भी उस समय के जो इन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के वक्तव्य छपते थे तो वो समाचार पत्रों ने उनको यहाँ पर किस तरह से अपने अखबारों में स्थान दिया तो वो यहाँ पर ये प्रदर्शित किए गए हैं। इनमें खासकर कुमाऊं और गढ़वाल के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के चित्र तो हैं ही, और उसके अलावा तमाम जो उस समय उन्होंने अलग अलग जगहों पर जो घटनाएं घटी या जो उस समय के जो ब्रिटिश पुलिस ने जो अत्याचार किए तो उनको यहाँ पर ये प्रदर्शित किया गया है। और इसमें कुछ शहीदों की सूची, जैसे तिलाड़ी कांड में जो शहीद हुए उनकी भी सूची दी गई है। और टिहरी में सिरदेव सुमन थे, और इसके अलावा ये जो टिहरी राजशाही के अलावा इधर अल्मोड़ा में, सालम में और सल्ट में और देघाट में जो शहीद हुए थे तो उनके भी यहाँ पर चित्र दिए गए हैं। और जो उस समय के जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो स्वतंत्रता सेनानी जेलों में बंद रहे तो उनका किस तरह से विवरण जेलों में रखा जाता था ये भी यहाँ पर इसमें एक चित्र यहाँ पर ये दिया गया है। तो उनके नाम, उनकी उम्र और उनके पिता का नाम और कई जो विवरण थे तो उसमें जो जेल में जो रखा जाता था तो उसका भी विवरण यहाँ पर दिया गया है। और उसके अलावा जो जैसे प्रयाग विश्वविद्यालय में जो 1929 के जो छात्र गए थे तो उनका भी एक यहाँ पर ये दुर्लभ फोटो लगा हुआ है, तो ये भी इस संग्रहालय का एक हिस्सा है। इसके अलावा जो गढ़वाल के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और इसके अलावा जो एक कुमाऊं के बड़े जनकवि रहे हैं गुमानी और गौरदा, तो उनकी भी यहाँ पर एक कविताओं का इसमें संकलन यहाँ पर किया गया है। और जो यहाँ के उस समय के पुराने अखबार जैसे स्वराज संदेश है, अल्मोड़ा अखबार है, गढ़देश है, कर्मभूमि है, क्षत्रिय वीर है, तो उनके जो मुख पृष्ठ और उसमें किस तरह के समाचार और किस तरह के जो स्वतंत्रता संग्राम के जो वक्तव्य जो छपे रहते थे उनको भी यहाँ पर एक दिखाने का ये प्रयास किया गया है। और गढ़वाल में कर्मभूमि और ये क्षत्रियवीर एक प्रमुख अखबार था, तो उधर अल्मोड़ा में अल्मोड़ा अखबार और शक्ति अखबार और स्वाधीन प्रजा ये अखबार प्रमुख थे। तो उन सब का यहाँ पर एक जो है थोड़ा सा एक हमने यहाँ पर उसको लगाने का प्रयास किया गया ताकि जो शोध करने वाले विद्यार्थी हैं या जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी हैं तो उनके थोड़ा सा ज्ञान में इन से कुछ अभिवृद्धि होगी, तो ये छोटा सा प्रयास किया गया है। यहाँ पर आप ये जो देख रहे हैं ये दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र की ओर से जो भी मोनोग्राफ्स, पुस्तक और रिसर्च पेपर जो प्रकाशित किए गए हैं तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसमें जो हमारे जो मुख्य प्रकाशन हैं ये इसमें उत्तराखंड के हिमालयी संस्कृति, पर्यावरण और सामाजिक आर्थिक परिदृश्य और इतिहास और भाषा, जो यहाँ की भाषा साहित्य पर
तो जो कुछ पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं तो उनको हमने यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है। इसमें क्या कहते हैं, जो विषय विशेषज्ञ हैं तो और या जो हमारे कभी कोई संगोष्ठियाँ वगैरह हुई हैं तो उसमें जो प्रतिभागियों ने जो अपने पेपर वहाँ पर प्रेजेंट किए तो उनको भी एक पुस्तक आकार में उसको संग्रहित करने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। और 2010 से लेके और अभी 2023 तक तकरीबन हमारे 42 पब्लिकेशंस अभी हमारे पास यहाँ पर प्रकाशित हुए हैं और जिनको यहाँ पर ये शोधार्थियों के लिए यहाँ पर रखा गया है। तो कई लोग यहाँ पर आ करके इनसे भी यहाँ पर अपना जो विषय से संबंधित अपना यहाँ पर इसमें यहाँ पर सामग्री यहाँ पर इस पुस्तकों से प्राप्त करते हैं। दून पुस्तकालय में किताबें, म्यूजियम के साथ साथ सभागार की व्यवस्था भी है, जहां पर समय समय पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र में सभागार की भी व्यवस्था है। यहाँ पे समय समय पर कई तरह के प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं। किस तरह के वो प्रोग्राम होते हैं, किस तरह का संदेश वो देते हैं, हम जानेंगे चंद्रशेखर तिवारी जी से। आप बताइए यहाँ पे क्या क्या समय समय पर कार्यक्रमों को किया जाता है। दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र के एक ये पुस्तकालय ही नहीं, ये एक यहाँ पर बौद्धिक विमर्श का भी केंद्र है। तो इस बौद्धिक विमर्श के केंद्र के रूप में यहाँ पर दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र की ओर से समय समय पर जैसे जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उनका लोकार्पण होता है और उसके साथ ही कई जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं तो उन पर उनकी विषय वस्तु और उस पर चर्चा भी होती है। इसके अलावा जैसे कई महत्वपूर्ण फिल्में हैं और इस पर भी यहाँ पर उनका प्रदर्शन किया जाता है। इसके अलावा कई जो विषय विशेषज्ञ हैं, पर्यावरण, साहित्य और इसके अलावा इतिहास, संस्कृति, इस पर भी उनके व्याख्यान आयोजित किए जाते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर कई बार प्रदर्शनियाँ भी आयोजित की जाती हैं। तो इस तरह से ये तमाम यहाँ पर गतिविधियाँ आयोजित की जाती हैं। दरअसल इससे पूर्व जब ये यहाँ पर 2023 से पूर्व जब हमारे पास अपना सभागार नहीं था तो हमको इसके लिए जो ये कार्यक्रम होते थे इसके लिए हमें बाहर कहीं होटल या इनके सभागार को किराए में लेना होता था, जो काफ़ी महंगा होता था। अब जब से हमारे पास यहाँ पर ये सभागार की सुविधा उपलब्ध हो गई है तो यहाँ पर हम ये अपने जो कार्यक्रमों को व्यापक रूप से आयोजित कर रहे हैं। और अब तकरीबन हर माह हमारे पास यहाँ पर जो ये कार्यक्रम होते हैं तो 12 से लेके 14 कार्यक्रम तक हम हर महीने आयोजित कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी सुविधा हो गई है। और यहाँ पर जो हमारा ये सभागार है इसकी जो यहाँ पर बैठने की क्षमता करीबन 100 लोगों के बैठने की क्षमता है। और यहाँ पर कई लोग आ रहे हैं, हमसे जुड़ रहे हैं और यहाँ पर जो भी यहाँ पर गोष्ठियाँ, परिचर्चा या पुस्तक लोकार्पण होता है तो लोग इससे निरंतर जुड़ रहे हैं। और उनको एक कई ऐसी जो हमारे जो एक विधाएं हैं जिनके बारे में लोग नहीं जानते हैं तो उनसे भी यहाँ पर ये रूबरू हो रहे हैं। तो इस प्रकार से एक ये दून पुस्तकालय शोध केंद्र का जो ये यहाँ पर एक बौद्धिक विमर्श के रूप में इस सभागार की उपयोगिता काफ़ी हद तक सार्थक सिद्ध हो रही है। कर्तव्यों का बोध कराती अधिकारों का ज्ञान, शिक्षा से ही मिलता है सर्वोपरि सम्मान। तो देहरादून में दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र में तमाम व्यवस्थाएं और तमाम सुविधाएं हैं। न केवल यहाँ पे किताबों का भंडार है बल्कि यहाँ पे एक शानदार उत्तराखंड का म्यूजियम भी है, जहाँ पर आपको उत्तराखंड की तमाम सांस्कृतिक धरोहर और विरासत देखने को मिलेगी। इसके साथ ही आपको उत्तराखंड का इतिहास जानने को मिलेगा पूरा उत्तराखंड का वो समूचा सच जो यहाँ के लोगों ने जिया है। इसके साथ ही अभी तक दून पुस्तकालय में 5000 मेंबर्स जुड़ चुके हैं। ये मेंबर्स जुड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। इसके साथ ही किताबों से ज्ञान अर्जित करने के लिए और उत्तराखंड के म्यूजियम में जाकर उत्तराखंड को जानने के लिए एक बार जरूर आप इस आलिशान दिखने वाली 3 मंजिला मॉडर्न दून लाइब्रेरी में आइए और उत्तराखंड को जानिए, पुस्तकालय से किताबों से ज्ञान को अर्जित कीजिए। मैं रेणु प्रीति, कैमरा पर्सन नरेश के साथ, खबर उत्तराखंड, देहरादून।